एक दलित बेटी जो पूरे जिले की डीएम है, उसे उसके ही ऑफिस से घसीट कर उठाया जाता है। उसकी कुर्सी छीन ली जाती है, उसकी इज्जत कुचली जाती है और पूरा सिस्टम खामोश रहता है। लेकिन उसी रात एक भाई कसम खाता है, अब नहीं सहेंगे। और फिर 200 गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाते हुए सीधे सत्ता के दरवाजे तोड़ देता है। नाम था उसका कविता भील, संविधान की शेरनी। रायपुर, दोपहर का समय। कलेक्ट्रेट के अंदर अचानक हलचल, दरवाजे बंद और अंदर सांसद ने फाइल घसीट कर टेबल पर पटक दी। आवाज गूंजी, मैडम आज साइन करो वरना देख लेना। कमरे की दीवारें भी जैसे कांप रही थीं। सुजाता ने फाइल उठाई, पलट कर देखा, यह अवैध है, मैं साइन नहीं करूंगी। उनके शब्द जैसे बिजली बनकर पूरे कमरे में गूंजे। सामने खड़ा आदमी मुस्कुराता है, मैडम ये सांसद जी का आदेश है। एक पल के लिए सुजाता की आंखें बंद होती हैं। उसे अपने पिता की आवाज याद आती है, बेटी कुर्सी बड़ी नहीं होती, उस पर बैठने वाला बड़ा होता है, और कभी गलत के सामने झुकना मत। आंखें खुलती हैं। अब उनमें डर नहीं, आग थी। सुजाता की आवाज तेज, संविधान के खिलाफ कोई आदेश नहीं होता। बस वो आदमी कुर्सी के पास झुककर धीरे से बोलता है, मैडम संविधान किताबों में अच्छा लगता है, जमीन पर नहीं चलता। यहां वही होता है जो सत्ता चाहती है। यहीं से सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। सांसद का चेहरा लाल, टेबल पर हाथ पटकते हुए, बहुत उछल रही है, आज तेरी औकात दिखाते हैं। कुर्सी खींची गई और वो सिर्फ गिरी नहीं, पूरे सिस्टम ने उसे जमीन पर पटक दिया। पूरा ऑफिस, सब देख रहा था, लेकिन कोई नहीं बोला। फर्जी कागज तैयार, झूठे आरोप, सरकारी काम में बाधा, और बिना वारंट डीएम सुजाता जाटव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हथकड़ी लगाते वक्त एक पुलिस वाला ताने से बोलता है, बहुत संविधान बचा रही थी ना, अब जेल में पड़ना। पूरा स्टाफ सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। शाम का समय, दरवाजे पर दौड़ता हुआ आता है, कपिल सर मेरी दीदी से मिलना है। थानेदार हंसता है, अरे कलेक्टर की औकात देखी ना। कॉलर पकड़ता है, धक्का देता है, भाग यहां से वरना टांगे तोड़ देंगे। कपिल गिरता है, मुट्ठी भींचता है आसमान की ओर देखकर। जब मेरी दीदी सुरक्षित नहीं तो गरीबों को कैसे कुचलते होंगे ये लोग। अब नहीं सहेंगे। आज मेरी दीदी को उठाया है, कल हर उस बेटी को उठाओगे जो सच बोलेगी। कसम है मुझे, या तो सिस्टम बदलेगा या फिर मैं इसे बदल दूंगा। ये लड़ाई अब सिर्फ एक कलेक्टर की नहीं, पूरे बहुजन समाज की है। रात मोबाइल की स्क्रीन जलती है। सिस्टम ने हमारी दीदी को कुचलने की कोशिश की है। बेटियों की बात करने वाली सरकार चुप क्यों है? पोस्ट वायरल, हजारों शेयर, गुस्सा आग बन जाता है। सुबह एसपी ऑफिस, हजारों लोग, नीले झंडे, बाबा साहेब की तस्वीर, नारे गूंजते हैं, सुजाता जाटव को रिहा करो, दलित एकता जिंदाबाद। एसपी गुस्से में, यहां से हट जाओ वरना लाठी चार्ज होगा। कपिल आगे आता है, सर हमें मत डराओ, आज मेरी दीदी है, कल किसी और की बहन होगी। भीड़ दहाड़ उठती है, हम नहीं डरेंगे। हाथ उठाता है, लाठी चार्ज करो। तभी फोन, कोशिश मत करना, अगर एक भाई को खरोच आई तो भारी पड़ेगा। एसपी, कौन हो? जवाब, कविता भील। फोन कट। एसपी के हाथ कांपने लगते हैं। दूर से सायरन, धूल का गुबार, भीड़ चिल्लाती है, आ गई आ गई। 200 गाड़ियों का काफिला सीधे एसपी ऑफिस में घुसता है। पुलिस बैरिकेडिंग टूट जाती है, गाड़ी रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। पहले जमीन पर एक पैर पड़ता है, फिर धीरे धीरे काले चश्मे के पीछे से आंखें ऊपर उठती हैं। पूरा मैदान शांत, सिर्फ कदमों की आवाज, और हर कदम के साथ सिस्टम का डर बढ़ता जा रहा था। कविता भील, आंखों में आग, चेहरे पर तूफान। भीड़ फट पड़ती है, कविता दीदी संघर्ष करो। कविता गाड़ी पर चढ़ती है, एसपी साहब अब चलाओ लाठी, लेकिन याद रखना हर डंडे का हिसाब संविधान की अदालत में होगा। भीड़, चलाओ हम नहीं डरते। एसपी घबराकर, माहौल बिगड़ जाएगा। कविता गरजती है, माहौल आपने बिगाड़ा है,
जब पुलिस चमचागिरी बंद करेगी तब कविता भील नहीं आएगी। आपको अधिकार किसने दिया एक डीएम को उठाने का? एसपी चुप। सीओ आता है। आपने एसपी का अपमान किया है। कविता फट पड़ती है। अपमान? अपमान तब होता है जब संविधान को कुचला जाता है। भीड़ बेकाबू। नारे गूंज रहे थे, सुजाता जाटव को रिहा करो, संविधान का अपमान बंद करो। पुलिस बैरिकेडिंग के पीछे। एसपी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वायरलेस पर आवाज, सर कमिश्नर रास्ते में है। एसपी ने राहत की सांस ली, लेकिन सामने खड़ी थी कविता भील और उसकी आंखों में साफ लिखा था, आज सिस्टम झुकेगा। काली गाड़ी आकर रुकती है, दरवाजा खुलता है, कमिश्नर उतरता है। चारों तरफ पुलिस, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं। कविता भील आगे बढ़ती है। आ गए आप? कमिश्नर ठंडे स्वर में। कविता जी, ये सरकारी मामला है, समय लगता है। कविता मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान तूफान से पहले की शांति थी। समय लगता है या आदेश का इंतजार होता है? कमिश्नर चौंकता है। आप सीमा में रहकर बात कीजिए। कविता गरजती है। सीमा? सीमा तब टूटती है जब संविधान तोड़ा जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। अब पूरा मैदान कोर्ट बन चुका था। आज कुर्सियां नहीं, जनता फैसला करने वाली थी और सामने खड़ी थी संविधान की जिंदा आवाज। कविता उंगली उठाती है। कमिश्नर साहब, सीआरपीसी की कौन सी धारा आपको यह अधिकार देती है कि बिना वारंट एक जिले की डीएम को उठाया जाए? कमिश्नर चुप, पसीना। कविता एक कदम और आगे। धारा 41 पढ़ी आपने या सिर्फ कुर्सी संभालना सीखा है? आवाज तेज होती है। सीआरपीसी 41 साफ कहती है, बिना ठोस कारण, बिना कानूनी आधार किसी को उठाना गिरफ्तारी नहीं, सत्ता का दुरुपयोग है। भीड़, वाह, जवाब दो। देश भर के मोबाइल स्क्रीन जल उठे। हर वीडियो में एक ही आवाज गूंज रही थी। कविता भील ने सिस्टम को आईना दिखा दिया। कविता रुकती नहीं। और सुनिए, ये कोई आम नागरिक नहीं है, एक दलित बेटी है, एक डीएम है। अब सबसे बड़ा वार, SC/ST एक्ट की धारा याद है या उसे भी फाइलों में दबा दिया? कानून कहता है अगर किसी दलित अधिकारी का अपमान होता है तो वो सिर्फ गलती नहीं, सीधा अपराध है। कमिश्नर हकलाने लगता है। देखिए, जांच चल रही है। कविता हंसती है, लेकिन वो हंसी ताना है। जांच या सच दबाने का नया तरीका? भीड़, शर्म करो। कविता अब आखिरी वार करती है। आर्टिकल 14 सुना है आपने? सब बराबर होते हैं कानून के सामने। और आर्टिकल 21 जीने का नहीं, सम्मान से जीने का अधिकार देता है। आवाज गूंजती है। आज आपने एक डीएम को नहीं, संविधान के इन दोनों आर्टिकल्स को कुचला है। पूरा मैदान फाट पड़ता है। संविधान जिंदाबाद। कविता उंगली सीधे कमिश्नर की तरफ। याद रखिए, कानून किताब में नहीं, अब जनता के हाथ में है और आज जनता फैसला करेगी, आप अधिकारी हैं या सत्ता के नौकर। कविता भील गुस्से में, क्योंकि जब पीड़ित दलित होता है तो फाइलें तेज नहीं, धीमी चलती हैं। कविता चीखती है, जांच नहीं, न्याय चाहिए। भीड़ दहाड़ उठती है। न्याय चाहिए? आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों की आवाज भी छीन ली जाएगी। हजारों लोग बैठ जाते हैं सड़क पर, अब नहीं हटेंगे। ट्रैफिक रुक जाता है, पूरा शहर जाम। एसपी चिल्लाता है, हटाओ इन्हें, लेकिन कोई नहीं हिलता। कविता माइक पकड़ती है, सुन लो, अगर आज हमारी बेटी को रिहा नहीं किया तो याद रखना, ये चिंगारी यहीं नहीं रुकेगी। पूरा भारत नीला होकर उठेगा और सत्ता हिल जाएगी और ये आवाज संसद तक जाएगी। भीड़ पागल हो जाती है। जय भीम, जय भीम, ये अंबेडकर की सेना है। एक बार पैर आगे बढ़ा लिया तो पीछे नहीं हटते। कमिश्नर के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार सामने कोई अधिकारी नहीं, जागी हुई जनता खड़ी थी। एसपी फोन करता है, सर हालात खराब है। उधर से आवाज, जो करना है करो, मामला शांत करो। कमिश्नर समझ जाता है, आज दबाव ऊपर तक पहुंच चुका है। थाने के अंदर ताले खुलते हैं, दरवाजा खुलता है। सुजाता जाटव बाहर आती है, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में आग अभी भी जिंदा। जैसे ही बाहर आती है, सीधे कविता भील के पास और उसके पैरों में गिर जाती है। दीदी, मैं हार गई। सुजाता रोते हुए, मैंने सोचा था मैं अकेली पड़ गई हूँ। कविता उसकी आंसू पूंछती है, जब तक ये संविधान जिंदा है कोई बहुजन बेटी अकेली नहीं है। पूरा मैदान शांत। कविता उसे उठाती है, गले लगाती है। नहीं, हार तुम नहीं, सिस्टम हारा है। याद रखो, संविधान सबसे ऊपर है, सांसद हो या सरकार, सब नीचे हैं। भीड़ दहा है, संविधान जिंदाबाद। कविता कमिश्नर को देखती है, अब बात खत्म नहीं हुई। जेब से एक कागज निकालती है, ये हमारी मांगे हैं। कमिश्नर पढ़ता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। कविता जोर से बोलती है, 1, सुजाता जाटव को तुरंत बहाल किया जाए। 2, जिन अधिकारियों ने अत्याचार किया उन्हें सस्पेंड करो। 3, झूठे केस वापस लो। 4, पीड़ित को सुरक्षा दो। कमिश्नर धीरे से, ये ज्यादा है। ज्यादा? संविधान का अपमान कम था क्या? भीड़, शर्म करो। लंबी बहस, पसीना, डर और आखिर कमिश्नर हाथ जोड़ देता है, हम आपकी सभी मांगे मानते हैं। कविता रुकती है, फिर धीरे से, एक काम और। कमिश्नर डर जाता है, क्या?
जिस सांसद ने धमकी दी उसे गिरफ्तार करो। पूरा मैदान दहाड़, गिरफ्तार करो। कमिश्नर की आवाज कांपती है। ठीक है। सांसद का घर। दरवाजा खुलता है। सामने पुलिस, सुजाता जाटव और कविता भील। सांसद चौंकता है। तू फिर आ गई? सुजाता, संविधान का अपमान करने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सांसद गुस्से में। तुम जानती नहीं मुझे। कविता आगे आती है। सांसद हो, लेकिन यहाँ संविधान चलता है और संविधान के सामने न कुर्सी बड़ी होती है न पद। हथकड़ी लगती है। भीड़ दहाड़। जय भीम। कविता भील भीड़ को देखती है। याद रखो, लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, संविधान की होनी चाहिए। कपिल आगे आता है। दीदी, मैं वकील बनूंगा। कविता मुस्कुराती है। जरूर बनो और न्याय दिलाओ। लोग रो रहे थे। कविता हाथ जोड़ती है। अगर आप साथ नहीं होते तो कविता भील कुछ नहीं कर पाती। भीड़, आप हमारी उम्मीद हो। सायरन। 200 गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पीछे एक बदला हुआ शहर छोड़ जाता है। जब जनता जागती है तो इतिहास नहीं, सत्ता की औकात बदल जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिस्टम के अंदर अभी भी कुछ लोग बाकी थे जो इस हार को जीत में बदलना चाहते थे। और अगली लड़ाई उससे भी खतरनाक होने वाली थी। उस रात एक फाइल फिर से खुली जिसमें लिखा था टारगेट कविता भील।